हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हाउ टू रीड मेजरिंग टेप, यानी कि जो मेजरिंग टेप होता है, यानी कि ये चीज, ऐसा कुछ आपको टेप मिलेगा जब आप साइट पे जाओगे, या आपको लेना पड़ेगा। बिना टेप के आप सिविल इंजीनियरिंग में काम नहीं कर सकते, या कोई सी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आर्किटेक्ट हो या इंटीरियर डिजाइनर हो या सिविल इंजीनियर हो, कहीं भी जाओगे ये आपको कैरी करना पड़ेगा। तो आप अगर नए हो, आपको कुछ भी नहीं आता है या कुछ भी कंफ्यूजन आ जाता है कि आपने रेगुलर मेजरमेंट नहीं किया, स्टार्टिंग से काम चालू कर रहे हो, तो आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आपको अगर टेप को पढ़ते नहीं आता है, टेप का यूज करते नहीं आता है, तो कैसे करना चाहिए, क्योंकि आप मेजरमेंट यानी नपती कैसे लोगे किसी भी चीज की, आप बताओगे कैसे, या मेजरमेंट लोगे किस हिसाब से लोगे मेजरमेंट। तो ये कुछ चीजें लिखी हुई होती है टेप के अंदर में। तो ऊपर 1 2 3 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है, नीचे 1 2 3 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लाल अक्षर से लिखा है, ये 6 क्या लिखा है ना, ये लाल अक्षर से क्या लिखा होता है, देखो आपको दिख रहा होगा आई थिंक, है ना। तो इन सब का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको ये चीज पता चलने वाली है। तो वीडियो में मेरे भाई स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पूरा वीडियो एक बारी में पूरा वीडियो देख लो, क्योंकि बार बार आपको वीडियो देखने का समय आपके पास नहीं है। और अगर आपके पास बार बार वीडियो देखने का समय है तो फिर तो आप बहुत ही बेवकूफ़ी कर रहे हो, आपका समय व्यर्थ कर रहे हो। तो आप क्या कीजिए, एक बार एक वीडियो, हमारा हफ्ते में 4 वीडियो या 3 वीडियो आते रहते हैं हफ्ते में, तो एक दिन बैठिए वीडियो देखिए। तो जैसे कि आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो इसको शुरू से लेके एंड तक एक बार में देख लीजिए। ऐसे टाइम पास में मत देखिए, कुछ कॉपी में नोट कीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप क्या है कि बार बार आप भूल जाओगे, तो क्या वीडियो देखने बैठोगे कि गूगल पे सर्च करने बैठोगे। अपनी कॉपी में अपने हाथों से लिखा हुआ होगा, तो आपको क्या है कि याद रहेगा, और आप कॉपी के पन्ने पलटा सकते हो कि यार मेरी उस कॉपी में लिखा हुआ था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आपने मेजरिंग टेप दोस्तों देखी होगी, तो उसमें क्या दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देख लीजिए कि कुछ ऊपर नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4, ठीक है, और कुछ नीचे नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ऊपर के नंबर क्या है, कुछ दूरी पर लिखे हुए हैं, और नीचे के नंबर्स यहाँ पे दिख रहा होगा, तो कुछ पास पास में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये चीज दिख रही होगी आपको, और भी बहुत सारी चीजें दिख रही होगी, तो ये चीजें आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या चीज है। तो जो ऊपर के जो नंबर्स है वो क्या होता है कि फिट की फैमिलीज में आती है, और जो नीचे के नंबर्स है वो मीटर्स की फैमिलीज में आती है। तो ये दो 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 पक्ष है, यहाँ पर दो मतलब सिस्टम्स है, तो दो सिस्टम्स लिख लेते हैं। पहला होगा फिट, इंच और सूत। ठीक है, जो नीचे वाले नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, दिखे थे, उसमें क्या है, मीटर, सेंटीमीटर्स और ठीक है। तो यहां पर जो ऊपर वाली फैमिलीज थी वो फिट, इंच और सूत की फैमिलीज थी, और इसमें दूसरी वाली जो नीचे वाली थी जो था मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो इन चीजों में, इन इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जो इस पे रिप्रेजेंट हो रहा है स्केल पर, जो ये टेप पर रिप्रेजेंट हो रहा है, ये क्या है, ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला का रिप्रेजेंटेटिव भी और सेकंड वाला है, यानी इंचेस है। ठीक है, इनमें से आपको फीट में से क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, फीट, इंच और सूट में से इंचेस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इसमें भी सेकंड वाली चीज ही रिप्रेजेंटेशन हो रही है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊपर आपको क्या दिख रहा होगा,
मतलब इंचेस दिख रहे होंगे जो थोड़े दूरी दूरी पर होंगे, थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे। नीचे जो कम डिस्टेंस पर 1 2 3 4 लिखा होता है वो क्या है, सेंटीमीटर्स रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फीट को हम डिनोट करते हैं एक डैश से, इंच को डिनोट करते हैं डबल डैश से, और सूत को डिनोट करते हैं ट्रिपल डैश से। मीटर्स यानी एम, स्मॉल एम, ठीक है। सेंटीमीटर यानी सी और एम, मिलीमीटर यानी एम एम। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब फीट इंच सूत क्या होता है, सभी आपको बेसिक चीजें ये पता होगी कि एक फीट में कितना इंचेस होता है दोस्तों, 12 इंचेस होता है। और एक सूत में कितना सूत होता है, ये कौन बताएगा आपको, कौन बताएगा भैया, टेप बताएगा। चलो, तो ये ऊपर वाले नंबर्स कुछ आप देख लो, ऊपर वाले नंबर्स देखो कि 1 है और 2 है, उसके बीच में कुछ लाइंस बन रही है। ऐसे ही वही सेम लाइंस 2 और 3 के बीच में, वही सेम लाइंस 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, ऐसे ही करते करते ऐसे आगे तक जा रही है। ठीक है, ये चीज जा रही है। इसी चीज को मैं यहां पर आपको बनाता हूं। तो दोस्तों यहां देख लीजिए कि एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे 10 है इधर लिखा हुआ और इधर लिखा हुआ है 11। ठीक है, इसके बीच में क्या क्या है, कुछ छोटी छोटी लाइन से बनी है। एक छोटी लाइन बनी है, फिर एक बड़ी लाइन बनी है, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, ऐसी लाइन से बनी है। ठीक है, फिर एक छोटी लाइन बनी है और फिर क्या हो गया, एक बड़ी सी लाइन बनी है। ठीक है, ज्यादा बड़ी बता दी, इतनी। यहां 10 लिखा है, यहां 11 लिखा है, फिर एक छोटी लाइन बनी है, फिर एक बड़ी लाइन बनी है। और आखिरी में 11 पे लाइन बनी हुई है, ऐसे करके। ठीक है, ये कुछ लाइंस यहां पर बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, ये 10 से 11 के बीच में 1 इंच हो गया। ठीक है, इतना इतना कितना हो गया, 1 इंच हो गया। ये टेप के ऊपर भी आपको शो हो रहा होगा। ठीक है ना, अब आपकी टेप भी देख सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो टेप लेके बैठिए, उसमें आपको समझ में आएगा। देखो, तो ये चीज आपको विजिबल होती होगी। तो ये छोटी लाइन है, इसको क्या बोलेंगे, हाफ सूत। ये छोटी लाइन को क्या बोलेंगे, हाफ सूत, और ये बड़ी लाइन को बोलेंगे 1 सूत। हाफ हाफ मिलके कितना हो जाता है मेरे दोस्तों, 1 हो जाता है, तो 1 सूत। ऐसे ही ये जो बड़ी लाइन आपको यहां पे दिख रही है, मतलब क्या हो गया, आधा इंची हो गया। ठीक है, ये जो बड़ी लाइन है, तो बीच में आपको यहां पर बड़ी लाइन दिखी है, ये इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, आधा इंच हो गया। ठीक है, ये आधा इंच हो गया, है ना। ऐसे ही करते करते यहां पर ये जो लाइन है, यहां पर 2 सूत, फिर ये वाली लाइन पर 3 सूत, और यहां पर 4 सूत। तो यहां पर हमको पता चला ये कितनी लाइंस है, छोटी बड़ी लाइंस हमने काउंट की, तो 10 से 11 के बीच में 11 तक कितनी, 16 लाइंस होती है। और एक लाइन का मतलब होता है आधा सूत, तो 16 का आधे से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 8। तो 1 इंच में हमको पता चला कितने सूत होते हैं दोस्त, 8 सूत होते हैं। किसने बताया ये हमें, किसी ने नहीं बताया, हमको किसने बताया, टेप ने बताया। क्या बताया, 1 इंच में 8 सूत होते हैं। कैसे बताया,
ऐसे बताया, टेप में भी आप देख सकते हैं, तो उसे से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि आपको यूनिट कन्वर्जन सीखने की जरूरत है, थोड़ा कन्वर्जन भी आपको सिखाता हूं यहां पर, है ना। छोटे से आपको बड़े में अगर जाना है, छोटे से आपको बड़े में जाना है, या आपको जाना है बड़े से छोटे में, या आपको जाना है बड़े से छोटे में, दोनों बात क्या होती है, अलग अलग होती है। पहली बात बताई मैंने छोटे से बड़े में जाना है, दूसरी बात बताई बड़े से छोटे में जाना है। तो पहले दूसरी बात लेके समझो कि आपको अगर फीट से इंच में जाना है, यानी कि बड़े से छोटे में जाना है अगर, तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, अगर मेरे को 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस होते हैं, तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि मैं बोलूं कि 1 फीट में कितना इंच होता है, तो बोलेंगे 12 इंच होता है, तो 2 फीट में कितना हो गया, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 24 हो गया। 3 फीट में कितना इंच होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 36 इंच हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम निकाल लेते हैं। अगर आपको छोटे से बड़े में जाना है तो क्या होगा, डिवाइड होगा, क्या होगा, भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, नंबर होगा सेम नंबर से, यानी 12 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही आपको सूत और इंच वाली बात हो गई कि 1 इंच में कितना सूत हो गया दोस्तों, 8 सूत हो गया। अब मैं बोलूं तो 2 इंच में कितना सूत हो गया, तो क्या बोलोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंच में कितना 16, 3 इंच में कितना 24, ऐसे करके हमने निकाल लिया। अब मीटर्स पे आ जाते हैं कि आपको बड़े से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये आपको पता है, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, और ये टेप भी आपको बता देगा। ये यहां पर लिखा है 100, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा तो आप आपकी टेप में देखिए। ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर छोटे से बड़े में जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, ये आपको आपकी जो रूलर आती है ना, जिससे आप लाइन वगैरह ड्रॉ करते हो बचपन से, उसमें भी आपको पता होगा ये वाली चीज है, ये तो उसमें दिख जाता होगा। मतलब मीटर तो नहीं दिखता होगा, 1 मीटर की तो स्केल, इतनी बड़ी स्केल तो आप यूज नहीं करते होंगे, 10-15 सेंटीमीटर की स्केल यूज करते होंगे, तो ये चीज आपको दिख जाती होगी उसमें। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, और उसमें कहीं वहां पे आपको इंच भी दिखता होगा। ठीक है, इंच भी दिखता होगा, तो वो आपको पता नहीं होगा, बचपन में कंफ्यूज होते होंगे नीचे क्या लिखा है यार, हमको तो ऊपर ऊपर का पढ़ना सिखा दिया हमारे मैम ने, हमारे सर ने, या हमारे पेरेंट्स ने, नीचे क्या होता है वो हमको पता नहीं है। तो वो इंच वाला पार्ट होता था नीचे वहां पर भी। ठीक है, तो ये चीजें होती है एक टेप के अंदर। आपने क्या सीखा कि टेप को हमको पढ़ना कैसे है, ऊपर वाली जो क्वांटिटी है, जो वो नंबर्स थोड़ा दूरी दूरी पर लिखे हैं, वो इंच होता है, यानी वो फर्स्ट वाली कैटेगरी में आएगा, फीट, इंच और सूत वाली कैटेगरी में। नीचे के जो नंबर्स लिखे होते हैं वो काय में आते हैं दोस्तों, सेंटीमीटर्स में आते हैं दोस्तों। वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर की कैटेगरी में आएगा। ये चीजें हो गई। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों यूनिट्स में भी कुछ यूनिट कन्वर्जन होता होगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो कि फिट से मतलब 1 मीटर में, मीटर यानी बड़ा बड़ा होता है, फिट क्या होता है, छोटा होता है। तो 1 मीटर में
आपने रट लिया होगा आपकी एग्जाम के लिए कि भाई 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा या आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि 1 मीटर में कितना फीट, तो आप बता दोगे 3.28 फीट। उसी के बाद अंदर से क्वेश्चन आएगा बताओ कैसे। तो 1 मीटर में आपने बता दिया कितना फीट होता है। इंटरव्यूअर पूछेगा मेरे दोस्त ये आया कैसे, तू बता दे मुझे कि ये कैसे आया। तो आप कुछ नहीं बता पाओगे तो मैं बता देता हूं कैसे। मैं कैसे बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं, कौन बता रहा है, टेप बता रहा है। कौन बता रहा है, टेप बता रहा है कि कितना होता है। टेप को बोलो बता दो, देख लो, देख लिया, टेप ने बोला इतना होता है। कितना होता है इधर देख लो, 3 फीट 3 इंच 3 सूत। क्या होता है 1 मीटर के अंदर में 3 फीट होते हैं, 3 इंच होते हैं और 3 सूत होते हैं। तो ये चीज होती है। तो इससे हमने निकाला कि 3.28। कैसे निकाला मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन ये होता है कि ये सूत क्या होता है। तो हमने बताया कि सूत एक यूनिट होती है जो कि इंच के साथ में होती है। टेप में हम देखते हैं कि अगर कोई नंबर लिखा है 10 से 11 के बीच में, तो कितने वो जो लाइंस होती है, एक जो लाइन होती है वो आधे सूत को रिप्रेजेंट करती है। तो 10 से 11 के बीच में कितनी लाइंस होती है, 16 लाइंस होती है किसी भी दो नंबर के बीच में, इंच वाले पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में। तो उसको आधा कर देंगे तो 8 क्या हो गए, सूत हो गए। ठीक है, जल्दी से आप क्या करो, कैलकुलेटर निकाल लो। मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं तो मैं फोन निकाल रहा हूं। यहां पर मैं क्या करूंगा कि इसको सूत को मेरे को करना है कन्वर्ट किसमें, फिट में। मतलब पहले मैं करूंगा इंच में, तो कर लेते हैं सूत को कन्वर्ट। कैलकुलेटर खोल लेते हैं, आप भी आपका कैलकुलेटर जब तक खोल सकते हैं। खोल लिया है कैलकुलेटर, आप सभी ने खोल लिया होगा, कर लो। छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, दिमाग चलाएंगे मेरे दोस्त और बताएंगे कि छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड करेंगे। मेरे साथ बोलेंगे, छोटे से बड़े यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मेरे साथ वापस से दोहराएंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। कर देते हैं, 3 है, इसको 3 सूत को मुझे 3 इंच में, मतलब इंच में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर दूंगा मैं, 3 को डिवाइड कर दूंगा 8 से। 3 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे मेरे भैया, 8 से। क्या आ गया, 0.375। रख दिया मैंने अभी कैलकुलेटर। ठीक है, 3 फीट 3 इंच और 0.375 इंच। ये क्या हुआ, ये इंच में आ गया। अब क्या होगा कि दोनों की यूनिट सेम है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं मेरे दोस्त। दिमाग चलाओ, अगर यूनिट सेम होगी तभी वो चीज ऐड होगी, तभी वो चीज मल्टीप्लाई होगी। कभी भी ऐसा मत करना कि एक यूनिट आप मीटर में लेके आ गए, एक यूनिट आप फीट में लेके आ गए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, कभी नहीं होती। तो हमने सूत को कर दिया इंच में कन्वर्ट हो गया इंच में सूत। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों इंच इंच लाइक क्वांटिटी, ऐड कर दो ऐड। कैलकुलेटर से कर दो या हाथ से कर दो, कुछ से भी कर दो +3, तो 3.375 हो गया।
3 फीट 3 अब क्या करेंगे, मुझे फिट में बताना है कैलकुलेशन। इंच छोटा है, छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, क्या करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त। छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, याद रख लीजिएगा, छोटे से बड़े में डिवाइड। बड़े से छोटे में जाएंगे तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। याद कर लो, बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब एक फीट में कितना इंची होता है तो मुझे पता है मेरे दोस्त 12 होता है, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, वापस से कैलकुलेटर उठाएंगे और जो नंबर था हमारा 3.375 इसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 12। तो यहां पर आंसर मेरा आ गया है 0.28125। लिख देते हैं 3 फीट 3 नहीं सॉरी क्या आया था 0.28125 0.28125 फीट। अब क्या हो गया, दोनों लाइक क्वांटिटी हो गई। 3 भी क्या है फिट में है और ये 0.2812 भी क्या है फिट के अंदर में है। अब क्या होगा, लाइक वाली क्वांटिटी ऐड हो सकती है, सबट्रैक्ट हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, बट वो लाइक होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आप फीट में लेके आ गए हो, एक आप इंच में लेके आ गए हो, दोनों को ऐड कर दिया, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि लाइक वाली क्वांटिटी, यानी एक फिट में है तो दूसरा मेजरमेंट भी फिट में होना चाहिए, तभी वो ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 3.28125। बट क्या है कि हम इसको क्या करते हैं कि 2 डिजिट तक ले लेते हैं, पॉइंट के 2 डिजिट तक ले लेते हैं, या बोले कि राउंड ऑफ कर देते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली हमारा जो ये होगा वो 3.281 इतना मैं ले लेता हूं और अप्रोक्सीमेटली ये फिट हो गया। तो 1 मीटर में क्या होता है, ऐसे कैलकुलेशन हमारी टेप ने हमें बताया। ये किसने बताया, किसने बताया, ये मुझे इंच टेप ने बताया। ठीक है, किसने बताया, ये टेप ने बताया। समझ गए टेप का कमाल क्या होता है, टेप को कैसे पढ़ना है। तो देखो क्या सीखा, 1 मीटर में इतना फिट तो होता है, बट कैसे होता है हमने कैलकुलेशन निकाल ली, यूनिट कन्वर्जन थोड़ी सी सीख ली, थोड़ी सी सीखी, पूरी नहीं सीखी। टेप को पढ़ना सीख लिया, टेप को पढ़ना सीख लिया। और एक और आपको टिप दे देता हूं कि अगर आपके पास, आप सिविल इंजीनियर हो, आपके पास टेप नहीं है, टेप मतलब मेजरिंग वाली टेप नहीं है, तो आपको खरीदनी जरूरी है। आपके पास मेजरिंग टेप होना चाहिए, आपके पॉकेट के अंदर होना चाहिए मेजरिंग टेप। आप कहीं भी चल रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपको कहीं भी कोई भी रोक के काम दे सकता है। अगर आप आपके ऑफिस में हो तो आपके पास टेप होना चाहिए। ऑफिस के अंदर हो तो आपकी टेबल पे होना चाहिए टेप। अगर साइड पे जा रहे हो तो आपकी पॉकेट में टेप जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बता दियो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे।